आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज किलर ड्रोन्स की। क्या बात है, तो चलिए बात करते हैं। बाकी आप हमारे यूट्यूब के कोर्स को जरूर अवेल करें, मात्र 400 रुपए का है। तो बिकम द मास्टर ऑफ यूट्यूब, क्योंकि अब तो वैसे खत्म भी होने वाला है ये ऑफर। तो 30 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी यार। 400 रुपए का सिर्फ कोर्स है, और क्या चाहिए आपको। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करिए। तो भाई, पाकिस्तान और चीन से खतरा है हमको। और ये मैंने लेक्चर ऑलरेडी पहले लिया हुआ था, 1-1.5 महीने पहले, कि मैंने आपको बताया था कि प्रेडेटर ड्रोन्स हम ले रहे हैं, और अब अच्छी खासी डील हमने अमेरिका से कर ली है, और ऐसी की तैसी कर देंगे। लगभग 3.3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, 30,000 करोड़ की लगभग ये डील है। और हमने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका से खरीद लिए हैं। एक और 520 मिलियन, लगभग 4 से 5,000 करोड़ की डील है जनरल एटॉमिक्स के साथ, कि भैया मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन भी करें। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई चीज खरीदते तो उसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस की भी कॉस्ट आती है गुरु। तो वही हिसाब किताब यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो 2030 तक भारत के पास सैटेलाइट कंट्रोल वर्सेटाइल बर्ड्स होंगी। समझ रहे हो कि सैटेलाइट से हम इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लंबे मिशन, चाहे वो समुद्र हो चाहे वो जमीन हो, उन पे हम नजर बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बदतमीजी कर रहा है तो उन टारगेट्स को भी खत्म कर सकते हैं। तो एक तरीके से अनमैन्ड वॉरफेयर। अभी आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर ड्रोन से, मिसाइल नहीं जा रही है, ड्रोन से वहां पे हमला कर दिया, और अच्छा खासा नुकसान हुआ इजराइल को। तो भारत के लिए ये एक मान के चलिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। और हम क्यों अपनी तरफ से ये ड्रोन नहीं बनाते। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका ट्रांसफर नहीं करता। यही मैं बता रहा हूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं तो आपका देश बहुत आगे जाता है। R&D इज दी नेक्स्ट थिंग। लेकिन हमारे यहाँ R&D में सपोर्ट वही नहीं है। अब देखिए, PhD में कितने लोग जाते हैं, या जो जा भी रहे हैं वो कितने सालों से PhD कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं है। अमेरिका और यूरोप में ऐसा नहीं है, इसीलिए वहां पे इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी बनती है। तो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो है वो लगातार 40 घंटे तक उड़ सकता है। जो विंग है, यानी कि पंखों की लंबाई लगभग 80 फीट के करीब है, और पूरे ड्रोन की लंबाई जो है ना 38 फीट है। तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा ड्रोन है, ये छोटा नहीं है। और 40,000 फीट तक ये ऊंचा उड़ सकता है। स्काई गार्जियन या सी गार्जियन इसको बोला जाता है। अगर लैंड पे ये उड़ रहा है तो स्काई गार्जियन, और अगर समुद्र पे है तो सी गार्जियन। रफ्तार इसकी 388 किलोमीटर प्रति घंटा। कीमत इसकी $3 अरब। इसमें 30 ड्रोन आ रहे हैं, ठीक है ना। मारक दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर तक ये मारेगा। ये बहुत बहुत अच्छा खासा है यार। यहाँ पे बैठ के चाइना को उड़ा दो, किसी को भी उड़ा सकते हो। तो बिना रुके ये 35 घंटे तक उड़ सकता है, और इसमें कोई पायलट नहीं है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये, आप देखिए आदमियों को यहाँ पे खड़े हुए, और ये ड्रोन को आप देखिए तो अच्छा खासा एक प्राइवेट जेट के बराबर है ये, ठीक है। तो एडवांस रेडार सिस्टम, यानी कि कितनी शानदार रेडार सिस्टम है, उसको भी चकमा दे सकता है ये। और एक साथ 4 मिसाइलें दागी जाती हैं। तो 2 पायलट जो है वो ग्राउंड पे रहते हैं, जो स्टेशंस को कंट्रोल करते हैं। और लेजर गाइडेड मिसाइल है। टैंक से उड़ाया जा सकता है, और शिप को भी उड़ाया जा सकता है। आप समझ सकते हो, सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए, बॉर्डर एनफोर्समेंट के लिए ये यूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, हर जगह ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो है वो काम आएंगे। तो नेवी को यहाँ पे 15 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स मिलेंगे, और आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को 8 मिलेंगे, ठीक है ना। तो 8 यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी को, और बाकी 15 जो हैं वो यहाँ पे आर्मी को। ओके। तो इसमें हेल फायर मिसाइल्स, 39B प्रेसिजन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स, ये सारे वेपन्स जो हैं वो डाल सकते हैं यहाँ। तो 2020 में भारत ने 2 अनआर्म्ड ड्रोन्स लिए थे जनरल एटॉमिक से। अभी आपको बता दूं कि उस समय चाइना का जो नेवल एसेट्स था उसको ये देख रहा था। जो पूरा PLA ने लगभग प्रॉब्लम की थी LAC को, इसको ये गार्ड कर रहा था। हालांकि ये 2 लिए थे, तो तब भारत को पता चला कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये ड्रोन्स। तो DRDO ने अभी तक इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, लेकिन वो बना रही है, याद रखिएगा। दे आर इन दी मेकिंग। ओके, तो ये चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब इजराइल ड्रोन्स की बात करें तो आपको बता दूं कि 4 इजराइल हेरॉन MK2 मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन्स ऑलरेडी भारत के पास है। तो ग्लोबल इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और रिकॉनेसा के लिए बहुत बढ़िया है ये ड्रोन्स। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इधर पाकिस्तान और इधर चाइना दोनों ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपने देखा कि इधर पंगोंग सो में चाइना ने अपनी लोकेलिटी बना दी है, अरुणाचल प्रदेश की उस साइड जो है वो चाइना ने अपने जो है वो गांव बना लिए हैं। समुद्र में चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा करें। आप समझ रहे हो, ऑटोमेटिक टेक ऑफ होगा और लैंडिंग कैपेबिलिटीज कमाल है इसकी। तो यानी कि एक तरीके से इसमें एरर नहीं है। बहुत महंगा ड्रोन है यार, समझ रहे हो ना कि 30 ड्रोन जो है वो 30,000 करोड़ के आ रहे हैं। तो 1,000 करोड़ का एक ड्रोन है, बाप रे।
तो ये चीज़ है। और ये समुद्र में भी 30 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, ठीक है। हर तरीके के वेदर, चाहे बारिश हो रही हो, बर्फ गिर रही हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हर तरीके के वेदर पे ये ऑपरेट कर सकता है और हाईली वर्सेटाइल है, राइट। तो ये चीज़ है। अब आपको बता दो कि भारत अगर वेपन्स की बात करें तो सबसे बड़ा दुनिया का वेपन्स इंपोर्टर बन गया है। 10% जो ग्लोबल आर्म्स जो हैं वो हम बाहर से मंगाए हैं 2008 से लेकर 2023, पिछले 15 सालों में, और $200 बिलियन हमने स्पेंड किए हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, और ये ज़रूरी भी है मॉडर्नाइज करने में लिए। 2008 में 62% जो भारत का डिफेंस इंपोर्ट है वो रशिया से आता था, बाकी फ्रांस, यूएस, इजराइल थे। अभी 2008 में अमेरिका जो है, मतलब अमेरिका और इंडिया का जो डिफेंस ट्रेड है वो लिमिटेड था, क्योंकि उस समय आपको बता दूं कि जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो यूपीए के साथ थी, तो वो वैसे भी अमेरिका से ट्रेड थोड़ा सा पसंद नहीं। भाई न्यूक्लियर डील पे तो कम्युनिस्टों ने हाथ खींच लिया था, मनमोहन सरकार गिरते गिरते बची थी, 1 वोट से जीती थी मनमोहन सरकार, वरना गिर जाती। 273 वोट मिले थे, तो वो इसी वजह से ही। लेकिन अभी सब कुछ सही है। 2007 में वॉशिंगटन ने भारत को ट्रांसपोर्ट डॉकशिप दिए थे, ठीक है। अब भारत ने 200 उस समय $20 बिलियन के अमेरिकन ओरिजिन डिफेंस आइटम 2008 से खरीदे थे, लेकिन अभी ये चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। ओके, ये आप एक देख लीजिएगा कि जो चाइना का जो ड्रोन है, और चाइना ने खुद के ड्रोन बनाए और अमेरिका का ड्रोन काफी बढ़िया है, लेकिन फिर भी चाइना के ड्रोन हर कोई खरीद रहा है। अभी तक चाइना ने 282 अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जो है वो 17 देशों को बेचे हैं। तो ये दुनिया का, अगर वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, तो चाइना लीड कर रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन सप्लायर है, लेकिन फिर भी सिर्फ 12 ही। एक तो इसलिए भी क्योंकि फ्रांस यूके को भेजे हैं, क्योंकि देखिए महंगा है अमेरिका का काफी ज्यादा। चाइना जो है, अब देखिए अमेरिका वेस्ट एशिया में ड्रोन्स नहीं बेच सकता, और आपको पता है वेस्ट एशिया में इस समय बहुत ज्यादा क्राइसिस है। चाइना धड़ाधड़ बेच रहा है। ये भी डिपेंड करता है ना कि अगर जिसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो ही अगर मान लीजिए आपका दुश्मन है, तो आप उसको कैसे बेचोगे। अब जैसे इराक ने चाइनीज कॉम्बैट ड्रोन्स को यूज किया, 260 एयर रेड्स की अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट 2018 से। सक्सेस रेट भी बढ़िया था। चाइना के ड्रोन्स, ऐसा नहीं कि मेड इन चाइना वाले, 100% था। म्यांमार में भी सेम चीज, जुंटा फोर्सेस ने चाइनीज एयरक्राफ्ट को, देखिए अमेरिका इन सबको बेच ही नहीं सकता, लेकिन ये सब चाइना से खरीद सकते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ एयर अटैक्स किए सिविलियंस और एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स पे 2021 में जो कू हुआ। और चाइना का जो टॉप सेलिंग काइहोंग 4 है, CH-4, वो अमेरिका MQ-9 रीपर की तरह है एकदम, ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल भी चाइना से नहीं खरीद सकते, और जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका से बहुत ज्यादा सस्ता है चाइना का ड्रोन, तो इसीलिए दुनिया इसको खरीद रही है। कॉस्ट देखिए भाई, जब क्वालिटी उतनी मिल रही है, या चलिए उससे कम भी मिल रही है, हमारा काम तो हो रहा है ना, मेन तो काम है, काम होना चाहिए। और अगर वही कह रहे हैं ना कि पैसे भी कम लग रहे हैं, अब मेन पैसे की बात आती है। अब ये जो मिडिल इनकम या लो इनकम कंट्रीज हैं, ये कहाँ से पैसे लाएंगे, तो इसीलिए चाइना की जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिकन थिंक टैंक CH-4 और विंग लूंग 2 ये सिर्फ $1 मिलियन और $2 मिलियन के करीब, यानी कि आप मान के चलिए कि ये 8,000 क्या कहते हैं कि 8 करोड़ में एक ड्रोन आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब रीपर कॉस्ट ये $16 मिलियन, प्रेडेटर ड्रोन 4 मिलियन, तो आधी से कम कॉस्ट में जो है वो चाइना ड्रोन बेच रहा है। तो पाकिस्तान भी चाइनीज ड्रोन्स को उसने भी खरीदा है, ऐसा नहीं है। टर्किश शंका, बैरक्टर, TB2, आकिंसी, ये सब। लेकिन जो रीपर ड्रोन है वो बहुत अच्छा है, और हमारे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन ड्रोन्स को खरीदें ताकि चाइना और पाकिस्तान को कंट्रोल में रखा जा सके। थैंक यू सो मच।